Hello student, most welcome to all of you. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट वगैरह के बारे में स्टडी किए हैं। आज हम पॉलन ग्रेन के रूप में और क्या यूज किया जाता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। आपके पास दिख रहा होगा पॉलन प्रोडक्ट हैं, जैसे पॉलन बी पॉलन क्रीम है, इसको एनर्जी शेक के रूप में यूज किया जा रहा है, आई ड्रॉप के रूप में यूज किया जाता है। डिफरेंट जो है पॉलन ग्रेन के रूप में पॉलन ग्रेन को यूज किया जाता है डिफरेंट मटेरियल के रूप में। तो आइए जानते हैं इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। जो पॉलन ग्रेन है स्टूडेंट, उनमें न्यूट्रिएंट मटेरियल की रिचमेंट होती है, मतलब न्यूट्रिएंट मटेरियल अधिक अमाउंट में पाए जाते हैं। यह एक फैशन हो गया है इन दिनों रिसेंट टाइम में कि पॉलन ग्रेन को जो है लोग वो टेबलेट के फॉर्म में फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करने लगे हैं। फूड सप्लीमेंट जानते हैं स्टूडेंट? फूड सप्लीमेंट वो मटेरियल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हम फूड खाते हैं तो उसमें सभी न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं अवेलेबल होते हैं, तो मार्केट में फूड सप्लीमेंट मिलते हैं, जैसे कि न्यूरोबियॉन्स हैं, जैसे कि आपका न्यूट्रिएंट रिच फूड टैबलेट्स आते हैं, जैसे कि आप उसको कह सकते हो मैक्सी रिच है, इसके रिवाइटल्स हैं। तो इन्हें सबको हम फूड सप्लीमेंट करते हैं, जिसको यूज़ करते हैं लोग जो पश्चिमी कंट्री हैं, जैसे इंग्लैंड वगैरह है, वेस्टर्न कंट्री हैं। यहाँ पर लोग लार्ज नंबर में जो यहाँ पश्चिमी कंट्री हैं, ये पॉलन के प्रोडक्ट को यानी कि टेबलेट्स को सिरप के रूप में पॉलन को मार्केट में इनके अवेलेबल है और ये यूज भी करते हैं। ऐसा ही मानते हैं कि अगर पॉलन के प्रोडक्ट को जैसे टैबलेट है या जो भी सिरप है इनका यूज करेंगे, तो ये ऐसा कहते हैं कि क्लेम किया जाता है कि ये इंक्रीज कर देता है परफॉर्मेंस को, जैसे कि जो खिलाड़ी वगैरह हैं, जैसे एथलीट्स वगैरह हैं या हॉर्स के जो रेस होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं। तो इस रूप में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है पॉलन ग्रेन को। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है एंथर से, तो ये आकर पॉलन ग्रेन गिरता कहाँ है? तो ये आकर गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, सेट करता है, लैंड करता है, और लैंड करने के बाद ये जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद ये फर्टिलाइजेशन करता है। लेकिन पॉलन को वाइएबल रहना है कब तक कि जब तक कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर देता है, तब तक पॉलन ग्रेन को वाइएबल रहना है। तो उस कंडीशन के लिए पॉलन ग्रेन वाइएबल रहे, यानी वाइएबल नहीं रहेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो जो वाइबिलिटी पीरियड्स है ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि उस रीजन का टेम्परेचर और वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है। ये भी पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी निर्धारित इसके द्वारा भी होती है। कुछ जो सीरियल्स प्लांट हैं, जैसे राइस है, व्हीट है, इनका पॉलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी होती है वो मात्र 30 मिनट्स होती है।
जब ये एंथर से रिलीज करते हैं उसके 30 मिनट के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो इनकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है और इनमें फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ अदर जो मेंबर्स हैं, जैसे एक फैमिली रोजेसी है जिसमें रोज प्लांट जैसे हैं, लेगुमिनेसी है जैसे जितने भी दलहनी प्लांट है जैसे कि मटर से, अरहर से, इन सबको हम लेगुमिनेसी फैमिली में रखते हैं। और सोलनेसी है, सोलनेसी का मतलब है जैसे कि ब्रिंजल है, जैसे कि आपका मिर्चा है, ये सब सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी जो वाइबिलिटी पीरियड है स्टूडेंट, वो मंथों तक रहती है, मतलब महीनों तक रहती है। जब ये एंथर से इनके पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं उसके कई महीनों तक इनकी वाइबिलिटी पीरियड्स रहती है। आपने ये भी सुना होगा स्टूडेंट कि कुछ जो हैं सीमेंस को या स्पर्म को बहुत सारे एनिमल्स में, इवन ह्यूमन बींग्स में भी आर्टिफिशियल रूप से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो आर्टिफिशियल रूप से बॉडी में सीमन को इंजेक्ट करने की प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ये नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच by using of equipment sperm are introduces or semen are introduced inside the body of animals। इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम क्यों कर लेते हैं? तो स्टूडेंट, यह संभव है स्टूडेंट कि जो पॉलन ग्रेन है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज का जो पॉलन ग्रेन है, इवन जो सीमेंस है उनको हम स्टोर कर सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इनको हम सालों तक यूज कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़ी तो उनको हम यूज कर सकते हैं। इस टाइप का प्रोसेस, पॉलन स्टोरेज का प्रोसेस, पॉलन बैंक में किया जाता है। सिमिलरली इसी टाइप का स्टोरेज प्रोसेस सीड बैंक में भी किया जाता है कि हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम को कैरी ऑन कर सकते हैं। इवन इस टाइप का प्रोसेस जो है वो एनिमल में भी किया जाता है। एनिमल में भी सीमेंस को -190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जाता है लंबे समय के लिए, और जब जरूरत हो उसको यूज किया जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए उसको यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट एक शब्द से जाना जाता है जिसका नाम है क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। क्या कहा जाता है? क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। तो इसको, इस प्रोसेस को जिसमें स्पर्म को या पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर
प्रिजर्व किया जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टो प्रिजर्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रिप्टो प्रिजर्वेशन एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन विच पॉलन या सीमेन आर स्टोरेज फॉर यूज इन फ्यूचर टाइम या अपकमिंग ईयर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट।